महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी फट मुंह फाड़ के ऐसे आ जाती है। पहले इतनी पतली दुबली हुआ करती थी, अब तो इतनी मोटी हो गई, दिमाग भी मोटा हो गया है। चूड़ियां लेके घूमती थी, चूड़ियां भेजूंगी। अरे चूड़ियां कहाँ भेजूंगी, चूड़ियां भेजो ना वर्तमान प्रधानमंत्री को। जबकि ब्रजेश सिंह ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये नाच तमाशे का फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। अरे स्मृति ईरानी जी शर्म कर लो, आप अपनी सहेली के सगी नहीं हुए, जिस सहेली ने आपको अपने घर में पनाह दी, और आप बात करते हैं हिंदुत्व की। आप कहते हैं मैंने प्रियंका जी को देखा नवाज पलते हुए, आपको योगी जी चादर चढ़ाते नजर ना आए। आपका जीजा है शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी है, आप बताओ ना। बारे वाह, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं। वो आपके जीजा हैं घर में, जो शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा करो ना, खुला डिबेट करो। मैं बताऊंगा 50 से अधिक रामलाल की भतीजी किससे शादी की भाई बताओ। 50 से भाजपा आरएसएस के नेताओं को ऐसे बता दूंगा जिसके मुस्लिम दामाद हैं, मुस्लिम जीजा है। तो अपने जीजा को बदल लो, हम जैसे हिंदू को बनाओ ना। हम कम पड़ रहे हैं क्या, हमारे हाथ पर खराब है क्या है? अगर हमारा शकल खराब है, देश में 100 करोड़ हिंदू है, बोलो मैं लड़का ढूंढ के देता हूँ, बदल लो। प्रयागराज की तरह इलाहाबाद का प्रयागराज जिसे किया वैसे किसी हिंदू को दामाद बना लो। मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं दानिश जी। कर्नाटक चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं, कर्नाटक में बात कर रहे हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं, उन पर हम बात करेंगे। कांग्रेस ने जो बजरंग दल पर बैन लगाने को कहा है, उसको लेके बड़ा विवाद। और उससे बड़ा जो के आज एक बीजेपी के नेता है, उनको टिकट भी मिला है, वो कहते हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को खत्म कर देंगे, उनके पूरे घर वालों को खत्म कर देंगे। इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है, उन सब तमाम मुद्दों पर पंकज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंकज जी, बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है कांग्रेस, क्या डर लग रहा है? बजरंग दल नहीं जानते आप देश में? बजरंग दल और पीएफआई आईएसआई जैसी संगठन के श्रेणी में है। क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी संगठन जो धर्म के नाम पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के राम भक्त हनुमान के नाम पर, और कर्नाटक हनुमान की धरती है, बगल में हम्पी है। आप जानिए, प्रभु हनुमान का उद्देश्य दीन दुखियों की मदद करना है, लोगों के कष्ट उबारना है, लोगों को कष्ट देना नहीं है। आज किस तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, तो क्या वो हनुमान जी के, आज भी हनुमान जी जिंदा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। आज भी हनुमान जी हमारे बीच हैं, आज भी हम उनका नाम लेकर सुख चैन से रहते हैं। कैसे भाजपा के नेता अपने भक्तों पर, हनुमान भक्तों पर लाठियां चार्ज करवाई। जब जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। आपने देखा कई दिनों से बैठे हैं देश की पहलवान बेटियां, तब ये बजरंग दल कहाँ होते हैं भाई? जब कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिलता है, तब ये बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? जब कश्मीर में दोनों जगह सरकारें किसकी है आप बताओ? जब वहां कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, तब बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? जब बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? जब कानपुर में माँ और बेटियों को बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया जाता है, तब बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? तब बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? जब बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो जाता है और प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछते, प्रधानमंत्री गौ हत्या के नाम पर हमारे मुसलमान भाइयों की हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, तब ये बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? तब बजरंग दल वाले कहाँ होते हैं? आप बताओ, बजरंग दल वाले कहाँ कहीं नजर आ रहे हैं? आपको हाथरस की घटना में बजरंग दल वाले कहीं नजर आए हो तो बता दो। बजरंग दल वाले कहीं उन्नाव की घटना में नजर आए हो तो आप बता दें कि बजरंग दल वहां कहीं नजर आया, विरोध प्रदर्शन किया। कहीं अगर बजरंग दल वाले ने, जब अंजलि को दिल्ली के इलाकों में 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, वो वाल्मीकि समाज की बिटिया, कभी बजरंग दल वाले ना बोले। कभी आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में हिंदू बेटियां थी, पानी के लिए शमशान घाट के मंदिर में पुजारी द्वारा नृशंस हत्या की गई, बलात्कार किया गया, तब भी बजरंग दल ने नहीं बोला। तब भी बजरंग दल ने नहीं बोला। जब उत्तर प्रदेश में जब साड़ी खोल ली गई एक निर्वाचित महिला की, वो भी हिंदू समाज की थी, तो फिर बजरंग दल का हिंदुत्व कैसा है? आप जानबूझकर देश को डुबोने में। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी पर, सिद्धरमैया जी कर्नाटक के आइकॉन हैं, लोग उनकी आइडियोलॉजी को मानता है, और सिद्धरमैया जी के
बारे में जितनी अपमानजनक शब्दें कही, तब बजरंग दल कहाँ होता है, तब बजरंग दल कहाँ आज भी होता कहा है। उन्होंने, मैं आज भी क्या कहा कह कि रहा हूँ, टीपू सुल्तान ये के खानदान तमाम ये लोग गोडसे की नाजायज औलादे हैं जो इस तरीके की बातें देते हैं। भारत में हत्या की बात नहीं हो सकती। अगर गोडसे हिंदू था तो जिन्ना की हत्या क्यों नहीं किया, महात्मा गांधी की हत्या क्यों किया। ये देखिए, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आप हत्या नहीं कर सकते किसी की भी। देश में कानून है, पुलिस स्टेशन है, न्यायिक संस्थाएं हैं। हर हिंदू और हो या मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, जो इस देश में जन्म लिया है, जिसे देश की नागरिकता देश के संविधान ने दी है, वो सब भारतीय हैं। और हम ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करते हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ चलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी दी है भाजपा नेता ने, कहा है कि इनका वंश खत्म कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे। अरे भाई, वही तो मैं दिखाने जा रहा था। वो एक नंबर का अपराधी है, कई धाराओं में सजा मिल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे अपराधियों को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वो समझती है गंगा। आप बताओ, जिसने दिया 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, इसकी औकात है? बताओ आप। इसके बाप ने दहेज में लेके आया, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर देगा। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे, हम तो कहते हैं दलितों का अपमान है और दलित समाज को उद्वेलित होना चाहिए। दलित समाज को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये सिर्फ सिद्धरामैया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जिस तरीके से आलोचना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज भी इनकी विकीर्ण मानसिकता के कारण, जब आप समझिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक छोटे से पद से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन क्या दलितों को इतने बड़े उच्च पद पर बैठना, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता? कौन है उस पर, क्यों नहीं कार्रवाई की थी? पार्टी क्यों नहीं उसे हटाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए, बृजभूषण शरण सिंह अपराधी थे, 34 से अधिक मामलों में दर्ज था मुकदमा। वाजपेयी जी चिट्ठी लिखते हैं, तिहाड़ जेल से छुड़ाते हैं तिहारी को, और उस तिहारी को खुद लल्लन टॉप पर उसने एक्सेप्ट किया था कि हमने हत्या की। आपको पता है, वहां शुक्ला जी की हत्या हुई, उनका भी आरोप उन पर बढ़ा जा रहा है। अब एक ऐसे अपराधी को, जो खनन माफिया हो, जो ठेकेदारी करता हो, ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे। उससे अगर लड़कियों के, देश के बहन बेटियों का, क्या अगर वो लड़कियां आपकी बहन होती, क्या आप तब भी ये सवाल पूछते? क्या वो बेटियां आपकी बेटी होती, तब भी क्या वो सवाल पूछते? आप बताइए, बाल संरक्षण आयोग कहां है? महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी फट मुंह फाड़ के ऐसे आ जाती है। पहले इतनी पतली दुबली हुआ करती थी, अब तो इतनी मोटी हो गई, दिमाग भी मोटा हो गया है। चूड़ियां लेके घूमती थी, चूड़ियां भेजूंगी। अरे चूड़ियां कहाँ भेजूंगी? चूड़ियां भेजो ना वर्तमान प्रधानमंत्री को। जबकि ब्रजेश सिंह ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये नाच तमाशे का फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। अरे स्मृति ईरानी जी, शर्म कर लो। आप अपनी सहेली के सगी नहीं हुए, जिस सहेली ने आपको अपने घर में पनाह दी, और आप बात करते हैं हिंदुत्व की। आप कहते हैं मैंने प्रियंका जी को देखा नमाज पढ़ते हुए, आपको योगी जी चादर चढ़ाते नजर ना आए हैं? आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, आपको नजर ना आए। आप पढ़ते हैं जब, तब आपको नजर नहीं आया। आप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को गाली देकर ये अपने चर्चे में रहना चाहती हैं। आप बताइए ना, स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? 400 की सिलेंडर 1100 के पार हो गई। देश की बेटियां पर यौन शोषण का मामला है। आपको आवाज उठानी चाहिए। आपका नारित्व, आपका मातृत्व मर गया, आपकी जमीन मर गई। आप सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद की दलाली में इतने मशगूल हो गए। कैसे मैं क्या बोलूं? स्मृति ईरानी जी उस समय क्यों नहीं बोली जब एक लड़की का अपहरण गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराया? कपिल मिश्रा ने ब्लेम किया। उस समय प्रदीप शर्मा जैसे आईएएस थे। आप बताओ, आज प्रदीप शर्मा का क्या हुआ पता नहीं किसी को। संजीव भट्ट के मामले में ना बोलते? आप बोलो ना, आप भी किसी न किसी बच्चे की मां हैं। हम पूछते हैं स्मृति ईरानी जी से, अगर उन खिलाड़ियों की जगह आपकी बेटियां होती, तब भी क्या आप चुप रहते? ये कैसे अनर्गल बातें हैं? आप समझिए। आपको क्या लगता है, खिलाड़ियों के साथ पॉलिटिकल पार्टी को भी धरना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुला मंच दे दिया? क्या पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आके हमारा समर्थन करे? देखिए, हम उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहते हैं कि जो देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अगर आगे बढ़ के नहीं आता, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने कहा एक दलित नेता जिन्होंने शून्य से स्टार्ट किया, ग्राम पंचायत से शुरुआत की, उसको यह आदमी जिसने
अब बताओ, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 43 आपराधिक मामला दर्ज है। अब तो ये बात पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। ये तो 3 मामलों में सजा अवैध तस्करी के आरोप में भी शामिल है। कुलबर्गी जिले में 1 साल के लिए तारीपार रहा। यादागिरी जिला में अदालत में 2 साल की सजा दी। अपराधी के चलते शिवमोगा से डिपोर्ट भी किया गया। तो इन पर दूध पाउडर और चावल की अवैध तस्करी करने वाला, दंगा करने वाला, हथियारों का अवैध जखीरा था इनके पास, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, बंदूक बनाना, ये इतना अब होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चाल चेहरा की बात कहती है। अरे भैया, आप बोलते ही नहीं है। जेल के बाहर रहने लायक नहीं है ये देश में। जब तक जेल से बाहर रहेंगे, इनकी जगह जेल है, ये जेल के बाहर रहेंगे, ये दंगा भड़काते रहेंगे, हिंदुओं के बच्चों को हथियार थमाते रहेंगे, डंडे थमाते रहेंगे कि तुम दूसरों पर हमला करो। नहीं, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बजरंग दल वाले रोजगार पर नहीं बोलते। जब हमारे देश के युवा और छात्रों पर लाठीचार्ज होते हैं, हमने दिल्ली में देखा एसएससी के छात्रों को, रेलवे के छात्रों को, बैंक के छात्रों को प्रदर्शन करते हुए आज 5-5 साल हो गए और उन्हें नौकरियां तक नहीं मिली। तो उस पर बजरंग दल वाले नहीं बोलते, आप उस पर नहीं बात कहते। क्या वो हिंदुओं के बच्चे नहीं हैं? बताओ आप, क्या वो कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते। हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। हम सभी भारत के नागरिक हैं, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। हमने अब्दुल कलाम आजाद को देखा है, हमने मौलाना कलाम को देखा है, जो देश के शिक्षा मंत्री थे। हमने जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की 5 लाख रुपया देकर, और दूसरी तरफ काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना की। हमने वैसे मुसलमानों को देखा है। आप नहीं कह सकते। हमने बहादुर शाह जफर को देखा है अपने बच्चों को कुर्बानी देते हुए। हमने कितना 6000 से अधिक 6600 मुसलमानों को देखा पैर से लटकते हुए, सुना है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों से करते रहे। आप उस पर नहीं बात करें, आप नहीं बात करेंगे। आप बागी बलिया जाइए, देखिए कितने हमीद अंसारी को देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को देखा है। आप उस पर बात नहीं करते। आप ये बात क्या करते हैं? बीजेपी का एजेंडा आपको मिला हुआ है, आपको स्क्रिप्टेड मिला हुआ है, आपको लिफाफे मिले हुए हैं, आप उस पर डिबेट करते। कभी आपने डिबेट की है जोशीमठ पर? कभी बजरंग दल को बोलते देखा है? कभी विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा है? कभी आरएसएस को बोलते देखा है? क्या वो हिंदू परिवार नहीं है? आप बताओ, आप बताओ ना। तो जोशीमठ की समस्या थी, जब दिखाई थी मीडिया ने। कौन सी मीडिया ने दिखा दी भाई? सारे मीडिया ने दिखाई। क्या लगा के दूरबीन लगा के दिखाए थे क्या? हैं? आज तक जोशीमठ के लोग, खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, आपने दिखाया क्या? आप बताओ ना। बनारस में कितने मंदिर तोड़ दिए गए? अयोध्या में कितने लोगों को बेघर कर दिए? सारे हिंदू हैं, भक्ति पथ, राम पथ, और उनको 1-1 लाख रुपया का मुआवजा देकर आपने उनके कई पीढ़ियों से रह रहे लोगों के दुकानें उजाड़ दी। जो लोग मुआवजा थे, जो लोग कारसेवकों की सेवा कर रहे थे, उनको उजाड़ दिया। आप बताओ ना, आप जाते हो ग्राउंड पर क्या? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है इनको तो सिर्फ एक फिल्म देखी हो ना नाना पाटेकर की, हैं? दादा इनो चौलवे, बिल्कुल ना चौलवे। ये जो संयंत्र वाली बात है ना, ये खुद ही कराते हैं। और अमित शाह जी कोई भविष्यवक्ता है? आप एक बात बताओ, अमित शाह जी, अरे भैया आ गया क्या बीजेपी ऑफिस से फोन? सुन लो पहले बात। अरे भैया, कहाँ तमाशा करते हो? सुनो, अमित शाह जी कर्नाटक में आके कहते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनी तो दंगा हो जाएगा। मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो मणिपुर कैसे जल रहा भैया? बता तो दो। मुस्लिम दंगा तो नहीं हो रहा ना? दंगा तो दंगा है ना। भूख हमें भी लगती है, भूख मुसलमानों को भी लगती है, जान हमारी भी है, जान तो मुसलमानों की भी है। जान तो जान है भाई, जान की कीमत में भी धर्म ढूंढोगे क्या? फिर तो हमें नाना पाटेकर की तरह आपकी उंगली चूर के दिखाना पड़ेगा कि हमारा खून भी लाल, तुम्हारा भी खून लाल है। क्या बातें करते हो बेतुकी की बातें? आप पत्रकारों ने गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लिया। अंधभक्ति इतना है, गोबर एक देखो सवाल है। अरे भैया, आपसे सवाल ना करेगा। कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन बंद है, आपने सवाल किया? कोई पत्रकार किया तो बता दो मेरे को। कोई माइका लाल अगर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार है तो हमें बता दे कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या शोषण हो रहा है कश्मीर में। कश्मीरी फाइल्स बना दी। अभी द केरला स्टोरी पर प्रधानमंत्री बोल रहे। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, आपको शिक्षा पर, रोजगार पर, अडानी के फ्रॉड पर, तमाम देश की अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बोल रहा था। आप केरल स्टोरी 32,000 लफ्ज याद भी तो भाई समझ सुन तो लो। लफ्ज याद आपका जीजा है शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी है। आप बताओ ना। वाह वाह, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं। वो आपके जीजा हैं घर में,
जो शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा करो ना, खुला डिबेट करो। मैं बताऊंगा 50 से अधिक रामलाल की भतीजी किससे शादी की भाई बताओ। 50 से भाजपा आरएसएस के नेताओं को ऐसे बता दूंगा जिसके मुस्लिम दामाद हैं, मुस्लिम जीजा है, तो अपने जीजा को बदल लो, हम जैसे हिंदू को बनाओ ना। हम कम पड़ रहे हैं क्या? हमारे हाथ पर खराब है क्या? है? अगर हमारा शकल खराब है, देश में 100 करोड़ हिंदू है, बोलो मैं लड़का ढूंढ के देता हूं, बदल लो प्रयागराज की तरह। इलाहाबाद का प्रयागराज जिसे किया वैसे ही किसी हिंदू को दामाद बना लो। ये सब देखो, ये सब नहीं चले, ये ना चल बे।